देखिए, कथा का आनंद तब आता है जब वक्ता के अनुकूल श्रोता हो और श्रोता के अनुकूल वक्ता हो, दोनों का समावेश है। यदि वक्ता के अनुकूल श्रोता नहीं होगा तो कथा में आनंद नहीं, और यदि श्रोता के अनुकूल वक्ता नहीं है फिर भी कथा में आनंद नहीं। तो कथा की जो पद्धति थी, पहले कथा की पद्धति ये थी कि श्रोता नीचे से प्रश्न करते थे। पहले श्रोता नीचे से प्रश्न करते थे और उसी प्रश्न के आधार पर वक्ता कथा सुनाते थे। ऐसी परिपाटी थी पहले कथा की। तो यहां देखिए, भागवत की कथा आरंभ करने से पहले व्यास जी महाराज का आदेश है क्या कि पद्म पुराण की कथा पहले सुनाई जाती है। भागवत में 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं। भागवत महात्म की कथा है, धुंधकारी की कथा है। कितने अध्याय हैं? 6, जिससे हम भागवत की महिमा को जान सकें कि भागवत ने कैसे कैसे व्यक्तियों का कल्याण किया है, दुष्टों का कल्याण किया है, महापुरुषों का कल्याण किया है। तो आइए चलते हैं, सभी प्रेम से 3 बार बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले जो भागवतकार हैं उन्होंने किसको प्रणाम किया है? बोले सच्चिदानंद भगवान को प्रणाम किया है, जो सच्चित आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जो तीनों तापों का विनाश करने में समर्थ हैं, जो जगत की उत्पत्ति, जगत का पालन और जगत का विसर्जन करने में समर्थ हैं, संकल्प से सृष्टि उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया है। दूसरे श्लोक में उनकी कथा कहने वाले परम वीतराग परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। देखिए, अपना चित्त एकाग्र करिए, ध्यान दीजिए इस भागवत की कथा पर। नैमिषारण्य क्षेत्र की पावन भूमि है। कौन सी भूमि? नैमिषारण्य क्षेत्र पावन भूमि है और 88,000 ऋषि बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 88,000 ऋषि बैठे हैं और इन सब ऋषियों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? श्री शौनक जी महाराज कर रहे हैं। और कथा सुनाने वाला वक्ता कौन है? श्री सूत जी महाराज हैं। सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। शौनक जी सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी से प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं? बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं, बोले हे सूत जी महाराज, आप बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। सभी पुराणों को, उपनिषदों को भली भांति आपने हमको सुनाया। हमारी आत्मा कथा सुनते सुनते तृप्त नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान की कथा का रस है ही ऐसा। भक्ति का विलास बढ़ जाता है। संसार के रस से एक बार को पेट भर सकता है, लेकिन भगवान की कथा के रस से व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता है। और जो तृप्त हो गया वो उस रस को जान नहीं पाया है। रस विशेष जाना तिन नाही, रामचरित जे सुनत अघाई, और रस विशेष जाना तिन नाही। भगवान की कथा सुनकर के जिसकी तृप्ति हो जाए तो इसका ये अर्थ है कि उस रस को उसने जाना नहीं। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ शौनक जी कह रहे हैं कि आपने बहुत से पुराणों की कथा सुनाई, उपनिषद की कथा सुनाई, लेकिन कलयुग के लोगों के पास इतना समय नहीं होगा। तो क्या कहते हैं? बोले कथा सारम, ऐसी कथा सुनाओ, ऐसा सत्संग करो कि जिसमें सभी पुराणों का सार हो, और ऐसी कथा हो बोले कर्ण रसायनम, के कानों को सुनने से अच्छी लगे, जीव का मन लग जाए।
क्योंकि ये मन का लगना बड़ा कठिन है। ये मन जो है ना, बुरे काम में तो बड़ी जल्दी लग जाता है, बुरे काम में ये मन बड़ी जल्दी लगता है, लेकिन अच्छे काम में ये मन जल्दी नहीं लगता है। तो ध्यान रखना, मन यदि अच्छे काम के लिए आपसे कहे, मन यदि बुरे काम के लिए कहे तो टाल देना चाहिए, मन की बात नहीं माननी चाहिए। और अच्छे काम के लिए यदि मन नहीं कहे ना, तब भी अच्छा काम करना चाहिए। ये दोनों बातें धारण करने योग्य, स्थिर करने योग्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, बोले अर्जुन, हमने आपको गीता सुनाई है तो कुछ दक्षिणा हमारी बनती है, तुम हमें कुछ दक्षिणा दो। तो अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, बोले तुम अपना मन हमको दे दो। मन मना भवा, भगवान कहते हैं, बोले मन मना भवा, अपना मन हमको दे दो। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, बोले प्रभु यदि आप कहो तो मैं हवा को मुट्ठी में कैद करके आपको दे सकता हूँ, लेकिन चंचल ही मन कृष्णा, ये मन तो बड़ा चंचल है, ये तो आपकी कृपा से ही आपको प्राप्त हो सकता है। तो जितना हो सके ना, इस मन पर हम संयम रखेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम इसी शरीर से, इसी जन्म में, इसी संसार में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन इस मन से तो 1.5 इंच की बीड़ी नहीं छूटती है, मन से 1.5 इंच की बीड़ी नहीं छूटती, तंबाकू नहीं छूटती है, संसार के नाना प्रकार के व्यसन हैं। अगर हम ये नहीं छोड़ सकते तो उस परम पिता जीवन धन जगदीश्वर को कैसे पा सकते हैं? देखिए, संसार में जो व्यक्ति त्याग नहीं करता है उसे सुख प्राप्त नहीं होता है। यदि संसार में सुख प्राप्त करना है तो त्याग कीजिए। आप जितना त्याग करते जाएंगे, जितना अपने अधिकार का त्याग करेंगे, उतना ही सुख आपके पीछे पीछे आने लगेगा और फिर सुख भोगने की आपको इच्छा नहीं रहेगी। क्योंकि त्याग में जो आनंद है उतना आनंद किसी में नहीं। देखिए, स्वयं हम भोजन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, हम स्वयं भोजन करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सामने वाला भोजन करे और आपको अच्छा लगने लगे, तब आपकी सच्ची भक्ति है, तब आपका आनंद बढ़ने लग जाएगा। तो जीवन में जितना हो सके, क्योंकि जो व्यक्ति जितना त्याग करता है उतना ही उसके जीवन में शांति होती है, सुख होता है। क्योंकि ज्यादा संग्रह भी व्यक्ति के दुख का कारण बन जाता है। इसलिए ज्यादा प्रपंच में हमको नहीं पड़ना चाहिए। हम आए हैं भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। और ये तो देखो घोर कलिकाल है। क्या है? घोर कलिकाल है। यहाँ केवल भगवान के नाम का ही सहारा है, दूसरा कुछ नहीं है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथा। केवल भगवान के नाम का यहाँ सहारा है। सौनक जी पूछते हैं कि भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। महाराज ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे हृदय में भक्ति बढ़े, हमारा ज्ञान बढ़े, हमारा विवेक बढ़े और माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से पीछा छुड़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कोई साधन बताइए। क्योंकि हम समझते हैं इस संसार में यदि कोई व्यक्ति चिंतामणि पा जाए और स्वर्ग का कल्प वृक्ष पा जाए
चिंता मरण मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदाम। चिंतामणि यदि कोई पा जाए तो ऐसा लिखा है कि चिंतामणि के पास बैठ के जो चिंतन किया जाए वही प्राप्त हो जाता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग की वस्तुएं प्रदान कर सकता है, लेकिन ये दोनों मिलकर के भी भगवान को प्रकट करने में समर्थ नहीं है। ये तो प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये तो आप जैसा कोई गुरु मिल जाए, आप जैसा कोई सदगुरु मिल जाए, उसी से भगवान के वैकुंठ का दर्शन हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है। तो देखिए सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए, बड़ी प्रसन्नता हुई सूत जी को। तो सूत जी भी बड़े प्रेम और भाव के साथ सौनक जी से कहते हैं, बोले देखो तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है, तो मैं सभी सिद्धांतों के निष्कर्ष को सुनाता हूं और इस कलयुग में जो सबसे श्रेष्ठ साधन है जीव के कल्याण के लिए वो क्या है। बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रौ कलौ कीरेण भाषितम्। मनुष्य के उत्थान के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए भागवत शास्त्र से बढ़कर के कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब जीव श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है और वो कथा जीव का कल्याण करती है। तो भागवत की महिमा को सूत जी महाराज बता रहे हैं और बताया, बोले देखो ये ऐसी कथा है कि एक बार ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे। राजा परीक्षित को शाप था कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। तो उसी समय देवता वहां उपस्थित हुए अमृत का कलश लेकर के। देवताओं के मन में कथा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, कोई भाव नहीं था, केवल उत्सुकतावश वो अमृत का कलश लेकर वहां आए कि राजा परीक्षित को आप अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे और ये जो कथा आप सुनाने वाले हैं ये कथा हमें सुना दीजिए। लेकिन भक्ति नहीं थी, कथा के प्रति आदर का भाव नहीं था, प्रेम नहीं था, इसलिए सुखदेव जी ने वो कथा देवताओं को नहीं सुनाई। उस कथा का देवताओं को अधिकारी नहीं समझा और उनका निरादर कर दिया। तो देखिए देवताओं के मन में ये क्षोभ हुआ कि देखिए हम कथा के परम अधिकारी थे देवता। देवताओं को थोड़ा अभिमान है और अभिमान जहां होता है ना वहां भगवान की कथा नहीं होती, क्योंकि अभिमान की गंगा कभी पर्वत पर नहीं चढ़ सकती है। हिमालय पर्वत पर अभिमान की गंगा नहीं चढ़ सकती है। विद्या का प्रथम सोपान विनम्रता है और विद्या का अंतिम सोपान भी विनम्रता है। इसलिए जीवन में बहुत छोटे आदमी हो तब भी विनम्र रहो, और यदि बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ, बहुत धनवान बन जाओ, तब भी व्यक्ति को विनम्र ही रहना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सरल होता है, जो सहज होता है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। नवम सरल सब सन छलहीना। जो छलहीन होता है, सरल होता है, भगवान उसको प्राप्त होते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल मोहि कपट छल छिद्र भावा मोहि कपट छल छिद्र भावा मोहि कपट छल छिद्र भावा निर्मल मन तो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। कथा सुनाई दे रही है कि नहीं? पीछे शब्द समझ में आ रहे हैं सबके? बहुत सुंदर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखिए, देवताओं को जब कथा सुनने को नहीं मिली तो देवताओं के मन में दुख हुआ, तो सुखदेव जी की शिकायत की। किससे शिकायत की? तो पुराना समय था, बूढ़े बड़े लोगों की बड़ी इज्जत होती थी। अब बूढ़े बड़े लोगों की इतनी इज्जत नहीं रही। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? पहले घर में कोई काम होता था और कोई वयोवृद्ध होता था तो उससे सलाह ली जाती थी। घर में कोई भी कार्य घर का हो, चाहे विवाह हो, चाहे व्यापार हो, चाहे खेती खरीदनी हो, कुछ भी काम करना हो, वृद्धों की सलाह ली जाती थी। लेकिन अब वृद्धों का उतना सम्मान नहीं रहा है, क्योंकि हम वृंदावन में देख रहे हैं हजारों की संख्या में, एक नहीं हजारों की संख्या में, और बड़े अच्छे अच्छे परिवारों के वृद्ध वहां आश्रमों में कमरा किराए पर लेकर के, कुछ धन दे करके, कमरा बनवा करके। पुत्र का दायित्व नहीं है कि बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में वो अपने पिता की सम्मान पूर्वक सेवा करे, नहीं है क्या उसका दायित्व? लेकिन हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। शास्त्र की बात हम मान कहाँ रहे हैं, सुन कहाँ रहे हैं? भागवत जी में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में। आगे चल करके जब कथा आएगी तब हम आपको सुनाएंगे। क्या लिखा है मालूम है? कि कोई पुत्र 100 वर्ष तक यदि अपने माता पिता की सेवा करे तब भी वह उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। और इतना ही नहीं, यदि कोई माता पिता पतित हो गए हैं, दुष्चरित्र हो गए हैं, पूरा समाज उनको गाली देने लगा, पूरा समाज उनकी निंदा करता है, लेकिन फिर भी पुत्र को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने माता पिता की निंदा करे। संसार में सबसे पहली गुरु माँ होती है, मातृ देवो भव। सबसे पहली भगवान कौन है? माँ। दूसरा कौन है? बोले दूसरा पिता, पितृदेवो भव, पिता परमात्मा है। और तीसरा आचार्य देवो भव, गुरु। और चौथे नंबर पर भगवान है। तो सबसे पहले जो माँ को मानता है, पिता को मानता है, गुरु को मानता है, उसी को भगवान मिलेंगे, उसी की भक्ति भगवान ग्रहण करेंगे। तो ये जीते जी संसार में जिसके मन में ये भाव हो कि भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मैं उनकी भक्ति करूं, तो सबसे पहले उसे अपनी माँ को भगवान मान लेना चाहिए, अपने पिता को भगवान मान लेना चाहिए। कोई व्यक्ति माता पिता का अपमान करे और भगवान को ढूंढता फिरे तीर्थों में, तो ये कदापि नहीं हो सकता है। सूत्र है क्या? बोले कुपुत्रो जायते क्वचिदपि न कुमाता भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। इसलिए
माता का भी विशेष सम्मान हमारे शास्त्रों में बताया गया। पिता का तो है ही, लेकिन माता के लिए तो विशेष लिखा है। ये लिखा है कि कोई पुत्र संसार छोड़ करके सन्यासी हो गया हो, सन्यास धारण कर लिया हो, और उसकी माँ कष्ट में है, उसके पिता कष्ट में है, तो ऐसा लिखा है शास्त्र में कि उसे अपना सन्यास धर्म छोड़ करके पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये धर्म है। और यहां तक लिखा है कि यदि वो यति सन्यासी बन करके किसी सभा में प्रवचन दे रहा है, उस सभा में यदि माता आ जाए तो खड़े होकर के उसे अपने, यदि दंडधारी है तो सदंडौ प्रणमेत भूमः, अपने दंड को लेकर के पृथ्वी पर दंडवत लेट करके अपनी माँ को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि संसार में माँ से पिता से बढ़कर के कोई नहीं है। तो देखिए, देवताओं की शिकायत, देवता शिकायत करने के लिए गए तो किससे शिकायत की है? तो सुखदेव जी के पिता कौन थे? कौन थे सुखदेव जी के पिता? आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कथा सुनते हैं, हम आपसे पूछेंगे तो आप हमको जरूर बताएंगे, तभी तो हमारा मन लगेगा कथा में कि आप लोग सुन रहे हैं। सुखदेव जी के पिता कौन थे? व्यास जी महाराज। व्यास जी के पिता कौन थे? पाराशर जी महाराज। पाराशर जी के पिता कौन थे? शक्ति जी महाराज। शक्ति जी के पिता कौन थे? बोले वशिष्ठ जी महाराज। बोले वशिष्ठ जी के पिता कौन थे? बोले ब्रह्मा जी महाराज। तो किससे शिकायत की? सबसे बड़े बूढ़े से, बीच वालों से शिकायत नहीं की देवताओं ने, सबसे बड़े बूढ़े से शिकायत की, ब्रह्मा जी से। कहा, बोले देखो आपके पौत्र ने हमको कथा श्रवण नहीं कराई। काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। तो सर्प जिसको काटता है वह व्यक्ति तो प्रेत बनता है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। तो 7 दिन में परीक्षित का परिणाम तो देखो कि परिणाम क्या होगा। तो 7 दिन तक कथा चली, लेकिन परीक्षित प्रेत नहीं बने। परीक्षित को साक्षात विमान लेकर के गया। तो आश्चर्य हुआ। बोले राज्यो मोक्षम तथा भिक्षा। राजा का मोक्ष देखा तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। भागवतकार कहते हैं पुरा धातापि विस्मितः, आश्चर्य हो गया। बोले सर्प के काटने से राजा की मुक्ति हो गई, राज्यो मोक्षम, ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या किया? बोले सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा। सत्यलोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक है। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत साधनान्यज। सबसे पहला धर्म कांटा कहाँ बांधा गया? ब्रह्मा जी के यहाँ सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में धर्म कांटे पर तौला गया। किसको? सारे धर्म ग्रंथों को रख दिया एक पलड़े में, और एक पलड़े में किसको रख दिया? श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। तो क्या देखा? बोले लघुन्यानि जातानि इदम गौरवेण महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं युः। तो क्या हुआ? भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और जितने भी धर्म ग्रंथ थे वो सब ऊपर उठ गए। तो घोषणा कर दी सभी ऋषियों ने, बोले श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई संसार में ग्रंथ नहीं है। और कैसा है ये ग्रंथ? बोले पठनात्, पढ़ने से कल्याण करता है। दूसरा बोले श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। जिसने मन से चित्त से एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली, वो निश्चित रूप से नरक लोक में नहीं जाता, सुतल लोक में नहीं जाता, सूर्य लोक में नहीं जाता। कहाँ जाता है? सीधा भगवान के धाम को जाता है, वैकुंठ फलदायक। इस तरह से ब्रह्मा जी ने मुक्त कंठ महिमा श्रीमद् भागवत की बताई। और देखिए, सप्ताह श्रवण की विधि सनत कुमारों ने नारद जी को बताई।
तो हमारे यहाँ सप्ताह श्रवण की जो विधि है उसी को श्रेष्ठ माना है। तो वो प्रसंग बताया। एक बार नारद जी जो सदैव नारायण नारायण का गुणगान करते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण सब जग नारायण नारायण नारायण, सब जग नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, मृत्युंजय महादेव की जय हो। तो एक बार की बात है, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः, सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। नारायण का गुणगान करने वाले नारद जी आज क्या कर रहे हैं? आज नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। नेत्रों से क्या हो रहा है? अश्रुपात हो रहा है। और मन कहीं व्यस्त है। सामने से सनत कुमार आ रहे हैं। सनत कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। 12 भागवतों में इनका नाम है, 24 अवतारों में जिनका नाम है। तो नारद जी की दृष्टि तो पड़ी नहीं, सनत कुमारों की दृष्टि पड़ गई। तो पूछा, बोले कथम ब्रह्म नदी मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। ए महात्मा नारद, ये कैसी दशा बना रखी है? अरे आपकी जिज्ञासा से तो सदैव नारायण का नाम निकलता रहता था, और आज
इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। इदानीं शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः। तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं बद कारणम। अरे आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई है जैसे वो व्यक्ति जिसने जीवन भर धन कमाया, जीवन भर धन कमाया, न संसार को दिया, न समाज को दिया, न परिवार को दिया, और अपने लिए भी खर्च नहीं किया, और उसका धन कोई एक क्षण में ही हरण करके ले जाए, तो उस व्यक्ति की कैसी दशा होगी। एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। वृंदावन में हमारे आदरणीय बड़े सुंदर कथावाचक हैं, हमारे मामा जी बड़े पुराने कथावाचक हैं, आपके क्षेत्र में बहुत कथाएं उन्होंने की हैं। तो एक दृष्टांत सुनाया करते थे कि एक व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा अपने घर में रहता था, विवाह इसका हुआ नहीं था, तो घर में खाता पीता और चैन से सोता। अब जब व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं, खाएगा तो क्या करेगा, फिर सोएगा ही चैन से। काम इससे कुछ होता नहीं था, तो बिना काम के व्यक्ति को समाज रख नहीं सकता है, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो। कोई खाए और काम न करे तो फिर व्यक्तियों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये घर में रहता था, खूब खाता पीता था, काम कुछ करता नहीं था। तो माता पिता चले गए, भाइयों ने इसको घर से निकाल दिया, लेकिन शरीर इसका बड़ा अच्छा था, देखने में भी बड़ा सुंदर लगता था, थोड़ी थोड़ी इसकी दाढ़ी थी, लेकिन अब घर से निकल आया। इसने मन में विचार किया, बोले अब तो साधु बन जाते हैं, तो ये संत बन गया और एक तीर्थ में जाकर के ये भ्रमण करने लगा। तो जगह जगह ये जाने लगा, लोग इसको भोजन कराते और दक्षिणा देते, क्योंकि संसार स्वरूप की पूजा करता है, संसार स्वरूप की पूजा करता है। आपका जैसा वेश होगा वैसा ही संसार आपको समझेगा। तो साधु स्वरूप था, पढ़े लिखे तो थे नहीं, दाढ़ी और जटाएं इनकी बड़ी विशाल हो गई थी, जो भी देखता नतमस्तक हो जाता। तो बात पुरानी है, बात पुरानी है कि लोग इनको भोजन कराते और भोजन कराने के बाद इनको दक्षिणा देते। तो उस समय गिन्नी चलती थी। क्या चलता था? गिन्नी, पाई, दमड़ी, ढेला, गिन्नी, आना, ये सब आपने सुने हैं, क्योंकि पूर्वजों ने हमको बताया है। तो विचार करिए, उस समय गिन्नी चलती थी, तो महात्मा को लोग गिन्नी दक्षिणा में देने लगे, भोजन करा में, और कोई एक गिन्नी भेंट करे, कोई दो गिन्नी भेंट करे। तो धीरे 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 क्या हुआ कि महात्मा के पास 48 गिन्नी इकट्ठी हो गई। कितनी हो गई? 48। आज महात्मा सवेरे सवेरे एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उन गिन्नियों को गिन रहे हैं। किसी भक्त ने हरे रंग का एक बटुआ भी उनको दे दिया था, तो गिन रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बोले देखो 48 हो गई, आज कहीं से 2 और मिल जाएंगी तो पूरी कितनी हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी। तो हम भी कोई बढ़िया सुंदर आश्रम बनाएंगे और बड़े ठाठ से रहेंगे। लेकिन इनको मालूम नहीं था, जिस वृक्ष के नीचे ये गिन्नी गिन रहे थे, उसी वृक्ष के ऊपर एक ठग बैठा हुआ था, जिसको कई दिन से कहीं कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन बड़ा पढ़ा लिखा ठग था। ये महात्मा तो अपने आप से बातें करते हुए वहां से निकल लिए, ये ठग भी शीघ्रता पूर्वक उस वृक्ष से नीचे उतर के आया, और इसने विचार किया देर नहीं करनी चाहिए। तो और लोग तो
महात्मा को ऐसे ही प्रणाम करते थे। ये साष्टांग लेट गया, दंडवत लेट गया। महाराज खुश हो गए, बोले बड़ा अच्छा भक्त मालूम पड़ता है। कहा, बोले महाराज आप जैसे संत कहाँ मिलते हैं ढूंढने से, आज मेरा तो जीवन धन्य हो गया। एक काम करिए, आज आप हमारे घर चलिए और हमारे घर प्रसाद ग्रहण कीजिए। मेरी पत्नी बड़ी भक्तिमती है, वो बड़ी भक्ति से युक्त होकर के अन्नम बहुगुणम संतों को भोजन कराती है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अभ्यर्थना करता हूँ। अब साधु महात्मा तो घूमते इसलिए थे कि कोई आवे निमंत्रण दे, निमंत्रण पवावे और बाद में दक्षिणा दे। तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ये चले गए। गर्मी का समय था, पत्नी को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान देख आज कैसे दिव्य संत हमारे घर पधारे हैं, कैसा दिव्य इनका रूप है, जा जल्दी से भोजन बना इनके लिए बड़ा सुंदर। तो पत्नी इसकी बड़ी धर्मयुक्त थी, श्रद्धावान थी। कहा, बोले देखो आज कैसी बुद्धि इनकी भगवान ने फेर दी है, संत को लेकर के आए हैं भोजन के लिए। लेकिन माताओं का हृदय बड़ा वात्सल्यमयी होता है, ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं किया और भोजन बनाने में लग गई। बड़ा सुंदर रस युक्त इसने भोजन बनाया और संत को पवाया। भोजन कर लिया संत ने। अब इसने मन में विचार किया, बोले अब अपना नाटक शुरू कर देना चाहिए। तो संत से कहा, बोले देखो महाराज बहुत भारी गर्मी पड़ रही है, आप थोड़ा विश्राम करिए, संध्या के समय आप चले जाना। अंदर चला गया और सामान फेंकने लगा घर का। कभी बर्तन फेंकता है, कभी कुछ करता है, कभी संदूक पलटता है। तो पत्नी ने पूछा, बोले आप ये क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? बोले कुछ नहीं, कल मैंने अनाज बेचा था, अनाज रखा हुआ था, तुझे तो मैंने बताया भी नहीं। अनाज रखा था वो मैंने बेच दिया और 48 गिन्नी लाया था हरे रंग के बटुए में, मैंने यहाँ रख दी थी, अब मिल नहीं रही हैं। अब ये शब्द किसने सुने? पत्नी तो सुनी रही थी, महात्मा के कान में भी ये शब्द चले गए। तो महात्मा चिंतातुर हो गए। बोले देखो कैसा संयोग है कि गिन्नी भी 48 हैं और बटुए का रंग भी हरा है। ये तो संयोग की बात है। लेकिन महात्मा तो किसी की चोरी नहीं की थी, अपना कमाया हुआ धन था, लेकिन फिर भी भय होने लगा। देखिए संसार में 3 बातें हैं, संसार में 3 बातें हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो भूत का व्यक्ति शोक करता है, जो समय बीत गया है ना उसका व्यक्ति शोक करता है, दुख प्रकट करता है कि यदि हम ऐसा नहीं कहते तो ऐसा नहीं होता, अगर हम उस व्यक्ति से इस तरह से बात कर लेते तो ऐसा नहीं होता। मन में इस प्रकार के विचार आते हैं। जब समय निकल जाता है, समय जब निकल जाता है तब व्यक्ति उस समय का शोक करता है और वर्तमान से व्यक्ति मोह करता है। वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है उससे व्यक्ति का मोह जुड़ा हुआ है। भले ही वो वस्तु एक क्षण बाद जानी है, एक क्षण बाद वियोग होना है, संसार का नियम है। संसार का नियम है कि जिस वस्तु का संयोग होता है उसका एक दिन वियोग भी होता है। पत्नी मिली, एक दिन हो सकता है पत्नी छूटी जाए या आप पत्नी से छूट जाओ, पुत्र मिला आप पुत्र से दूर हो जाओ या पुत्र आपसे दूर हो जाए। तो संसार की वस्तुएं मिलती हैं और छूटती हैं, क्योंकि संसरति इति संसारः, इस संसार का नाम ही परिवर्तन है जो नित्य निरंतर सरक रहा है। लेकिन हम वर्तमान से मोह करते हैं और आने वाले समय से हमको भय रहता है कि कल क्या होगा। कल को सोच करके हम भयभीत रहते हैं
कि कल हमारे जीवन में क्या होने वाला है। जैसा हमने सोच रखा है वैसा होगा कि नहीं होगा, हमारा घर बनेगा कि नहीं बनेगा, हम जमीन खरीदेंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, हमारा सब कुछ नष्ट तो नहीं हो जाएगा, हमारे बच्चे कैसे निकलेंगे। मन में कई प्रकार के भय भविष्य से रहते हैं। तो यहाँ महात्मा को भी भविष्य से भय लगने लगा। महात्मा के मन में ये विचार आने लगा कि देखिए विधाता ने कैसा संयोग बना दिया कि 48 गिन्नी है और बटुए का रंग भी हरा है। और ये बात निश्चित है कि जिस बात को लेकर हमारे मन में भय रहता है वह बात घटित भी हो जाती है। इसलिए हमेशा अच्छा चिंतन करना, हमेशा अच्छा चिंतन करना जिससे अच्छा हो, क्योंकि चिंतन से भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप जैसा चिंतन करेंगे जीवन में वैसी ही घटना आपके जीवन में हो जाती है। महात्मा भयभीत होने लगे और धीरे धीरे वो समय आने लगा। वस्तुओं को छोड़ करके ये व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़ने लगा, बता वो बटुआ कहाँ है जिसमें मेरी 48 गिन्नी रखी थी। तो पत्नी की समझ में कुछ नहीं आ रहा। बोले ये क्या लीला हो रही है। बोले महाराज आप कौन से बटुए की बात कर रहे हैं, कौन सी गिन्नी की बात कर रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो मारने पीटने पर उतर आया। अब ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा तो पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए। धीरे धीरे वहां एक बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, हर मूड में अलग अलग मति होती है। कोई कहता है इधर चलो और कोई कहता है इधर चलो। तो वहां भी इसी तरह के लोग थे। पूछने लगे प्रश्न, भैया बात क्या है। बोले बात ही ऐसी है, देखो मैं अनाज बेच के लाया 48 गिन्नी हरे रंग के बटुए में यहाँ रख दी, कहाँ चली गई थोड़े समय में, सुबह तो रखी हैं। तो लोग प्रश्न करने लगे, नाना प्रकार के प्रश्न लोग करने लगे। बोले घर में कौन था। बोले घर में कौन था, मैं था, मेरी पत्नी और ये बाबा जी। तो बाबा जी तो बड़े सीधे सरल सज्जन हैं, इनको तो गिन्नियों से लेना देना क्या है। तो बाबा जी को भी क्रोध आ गया। बोले देखो बिना बात के झंझट में फंस गए, कमाई अपनी है, मेहनत अपने स्वयं की, परिश्रम अपने किया, पुरुषार्थ स्वयं किया, लेकिन वो जटाओं में वो हरे रंग का बटुआ दबा लिया। क्यों, बड़ी बड़ी जटाएं थी और झोली झंडा फेंक दिए। कहा बोले तलाश ही ले लो यदि किसी को कोई संदेह हो तो। लेकिन महात्मा की दृष्टि बार बार जटाओं की तरफ जाती थी। भय था कि कहीं जटा नहीं खुल जाए, क्योंकि समाज को तो कुछ पता नहीं है। समाज तो केवल इतना सुनेगा कि बटुआ हरे रंग का है और गिन्नी 48 है। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, बड़ा बुद्धिमान, जो निरंतर एक टक होकर के बाबा को देख रहा था, बाबा जैसे ही दृष्टि करे ये जान गया। बोले बाबा की जटाओं में कोई ना कोई राज छुपा है। तो इसने उंगली करके कहा, बोले महाराज जी की जटाएं खोलो। बाबा खड़े हो गए, लंबे चौड़े तो थे ही। बोले खबरदार जो किसी ने जटाओं को हाथ लगाया। बोले क्यों महाराज। बोले मेरे गुरु ने कहा था कि मेरी जटाएं तभी खुलेंगी जब मेरा अंतिम संस्कार होगा। अब तो लोगों का संदेह और बढ़ गया। बोले बाबा ऐसा तो कोई नियम नहीं है, हम भी पढ़े लिखे हैं। अगर इस व्यक्ति को संदेह है कि आपकी जटाओं में कुछ रहस्य है तो खोल दीजिए आप जटाएं, आप संत हैं। लेकिन अब संत को बहुत दुख होने लगा। संत ने कहा, बोले जटाएं तो मैं मरते दम तक नहीं खोलूंगा। तो कहा, बोले महाराज जटाएं तो आपको खोलनी पड़ेंगी। सब समाज एक तरफ हो गया। बाबा ने जटाएं नहीं खोली तो दो ने हाथ पकड़ लिए और दो ने पैर पकड़ लिए और एक ने वो जटाएं गोविंदाय नमो नमः। जैसे ही वो जटाएं खुली तो उन जटाओं में से क्या निकला, वो हरे रंग का बटुआ निकला। और जब गिन्नियों को गिना गया तो गिन्नी कितनी निकली, 48 गिन्नी निकली। अब तो लोग महात्मा को भला बुरा कहने लगे। बोले देखो देखने से वेश से तो कितना सुंदर महात्मा लगता है, लेकिन इसका कर्म तो देखो। ऐसे संतों ने जो अच्छे संत हैं उनको बदनाम कर रखा है। कुछ तो मारने के लिए आए
लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, बोले खबरदार जो किसी ने संत को हाथ लगाया, ये मेरा घर है, मेरे घर में संत हैं, मेरा बटुआ, मेरी गिन्नी, आप कौन होते हो संत से कुछ कहने वाले, जाइए अपने अपने घर। तो कोई क्या कहता, सब चले गए। अब इसने वो हरे रंग का बटुआ अपने हाथ में लिया, बड़ा प्रसन्न हो रहा है और कहा, बोले महाराज आप दुख मत प्रकट करें, मैं जानता हूं मेरी पत्नी बहुत भावुक है, आप सो गए होंगे, आपकी झपकी लग गई होगी, तो इसने ये बटुआ आपकी जटाओं में रख दिया होगा, मुझे इसकी कोई गिलानी नहीं है। इसने 2 गिन्नी निकाली और महाराज को भेंट करी। कहा, बोले महाराज बड़ी कृपा करी, फिर कबू पधारियों, आप जैसे संतन के दर्शन थे, आप जैसे संतन के घर आए हुए थे, घर पवित्र है जाए। तो महात्मा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। कहा, बोले बेटा जब 48 गिन्नी इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर तेरे घर पधारेंगे, लेकिन महात्माओं को संग्रह की जरूरत क्या है? महात्माओं के पास तो ऐसा धन संग्रह होता है जिसको चोर चुरा नहीं सकता, डाकू लूट नहीं सकता। कौन सा धन है महात्माओं के पास? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम राधा
रोते बहुत दिन हो गए, आगे कभी मत रोइए, ना व्यर्थ अपना शुद्ध मुखड़ा आंसुओं से धोइए। रोते बहुत दिन हो गए, आगे कभी मत रोइए, ना व्यर्थ अपना शुद्ध मुखड़ा आंसुओं से धोइए। आंधी चले ओले गिरे, परवाह कुछ मत कीजिए, चिंता कभी कीजिए मती, जो होए होने दीजिए। आप कर क्या सकते हैं? अभी यहाँ तेज बारिश होने लग जाए, हम रोक सकते हैं क्या? आंधी चलने लग जाए, हम रोक सकते हैं क्या? ओले गिरने पड़े शुरू हो जाए, रोक सकते हैं क्या? इस संसार में क्या होता है? बोले राम कीन चाहे सोई होई, करही अन्यथा अस नहीं कोई। ईश्वर जो चाहता है इस संसार में वही होता है। यहाँ गुण को भी उस जीवन धन जगदीश्वर ने प्रकट किया है और दोष को भी उसी परमात्मा ने प्रकट किया है। विष भी उस परमात्मा से प्रकट है और अमृत भी उसी परमात्मा से प्रकट है। तो जब संसार में सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, तो फिर हम अपनी दृष्टि क्यों नहीं बदल लेते? हम लोगों के अवगुणों को तो देखते हैं, लेकिन गुणों को क्यों नहीं देखते? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कह रहे हैं। जीवन में हमेशा विवेक का सहारा लो, तो तुम्हें बुराई में अच्छाई दिखने लगेगी, बुराई में अच्छाई दिखने लगेगी। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% बुरा हो। 100% बुरा कोई नहीं है। कहीं ना कहीं वो प्रेमी होता है। किसी के अंदर यदि 99 अवगुण हो, 99 बुराइयां हो, तो उसके अंदर एक ऐसा गुण जरूर होगा जिससे उसका कल्याण हो सकता है। और किसी के अंदर 99 गुण हो तो उसके अंदर एक ऐसी बुराई जरूर होगी जिससे उसका पूरा जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए अपना नजरिया बदल लो। केवल क्या नजरिया हमको बदलना पड़ेगा। तो पिता को पुत्र अच्छा लगने लगेगा, पुत्र को पिता अच्छा लगने लगेगा, बहू को सास अच्छी लगने लगेगी, सास को बहू अच्छी लगने लगेगी। ये पूरा समाज आनंद से भर जाएगा। हम पूरे संसार का ठेका तो नहीं ले सकते, पूरे संसार की टेंशन तो हमारी है नहीं, भगवान की टेंशन है संसार की। लेकिन हम एक गांव में, एक नगर में, एक परिवार में रहकर के यदि शांत रहते हैं तो हमारा जीवन जीने जैसा होता है। नारद जी के नेत्रों से अश्रुपात हुआ तो सनत कुमारों ने पूछा, बोले यदि संत ही चिंतातुर हो जाएंगे, संत के नेत्रों से ही अश्रुपात होगा, तो फिर समाज के लोगों का क्या होगा? अरे संतों को क्या रोने की जरूरत है? बताइए। नोचितम बद कारणम, बताइए कारण क्या है, क्यों रो रहे हैं? आपकी समस्या का हम निदान करेंगे। तब नारद जी के मन में विश्वास जगा। देखिए, संसार में आप दुखी हैं ना, तो दुख को कोई नहीं पूछता है। और यदि सुखी होंगे, संपन्न व्यक्ति होंगे, तो दूर दूर के रिश्तेदार भी आपका नाम लेकर के दुहाई देंगे, अरे वो तो हमारे बड़े नजदीक के रिश्तेदार हैं। तो सुख में कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति साथ होता है, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। इसलिए जीवन में सुख आवे तो समान और दुख आवे तो समान। सुख में फूलो मती और दुख में
तड़पो मत, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। पूछा क्या कारण है, तो नारद जी ने बताया। बोले महाराज मैं इसलिए दुखी हूं, मैंने पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम लोक समझा कि यहां मनुष्य भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान की मंगलमयी कथाएं सुनते हैं, तो मेरा मन भी ऐसा प्रमुदित हुआ, विहल हुआ कि मैं भगवान की कथा सुनूं। लेकिन यहाँ पृथ्वी लोक पर जब मैं आया और जो प्रतिष्ठित तीर्थ थे उन तीर्थों में मैं गया। कहाँ गया? बोले हरि क्षेत्रम। हरि क्षेत्र किसे कहते हैं? हरिद्वार को। तो मैं माँ गंगा के पावन तट पर गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्ततः। सभी तीर्थों में भ्रमण करता हुआ इधर उधर गया तो मैंने क्या देखा? देखिए बड़ी सुनने जैसी महत्वपूर्ण बात है। ये कथा बच्चों के लिए नहीं, भागवत की कथा बच्चों के लिए नहीं, ये कथा मैच्योर के लिए है, जिसकी मैच्योरिटी बन चुकी है, जिसके मन में मस्तिष्क में परिपक्वता आ चुकी है, उसी की समझ में ये कथा आएगी। इसलिए आज तो कथा का प्रथम दिन है, कथा की भूमिका बन रही है, अभी कथा आरंभ नहीं हुई, अभी तो कथा की भूमिका चल रही है। तो आप लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि कल से यहाँ की ऐसी व्यवस्था बनाइए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ये कथा को नहीं जानते हैं और हमारे विरोधी भी नहीं, हमारे तो सब प्रेमी हैं, हमारे लिए तो सब लड्डू गोपाली हैं। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था हो कि कोई भी बच्चे यहाँ कथा में बैठने नहीं पावे, सभी क्रमबद्ध पंक्ति से माताएं बहनें पुरुष, जैसा कि अभी हम कथा में बताएंगे कि कथा जब हुई तो उस कथा में बैठने की पद्धति क्या थी। तो कहाँ चल रही थी कथा? कहाँ चल रही थी कथा? नारद जी बता रहे हैं कि मैं तीर्थों में भ्रमण करता हुआ गया तो मैंने क्या देखा? बोले कलिना अधर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। बड़ा घोर कलिकाल, और कलयुग का सबसे बड़ा मित्र कौन है? कलयुग का सबसे बड़ा मित्र है अधर्म। जो व्यक्ति अधर्म करता है उसे कलयुग पुरस्कार देता है, कलयुग उसे प्रेम करता है। कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और अधर्मी लोगों को आपने संपन्न देखा होगा, देखा है कि नहीं? जो ज्यादा अधर्म कर रहे हैं वही व्यक्ति साधन संपन्न होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके पास संसार के साधन हो सकते हैं लेकिन सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि सुख साधन का विषय नहीं, किसी साधन में सुख नहीं। साधन तो सुख तो हमारे हृदय के अंदर है, साधन से सुख प्राप्त होता तो संसार सुखी हो जाता। तो जो अधर्म करता है कलयुग उसको बढ़ावा देता है, कलयुग उससे प्रसन्न होता है। कलयुग के जीवों की गति कैसी है, कलयुग के लोग कैसे हैं? बोले सत्यम नास्ति, कोई सत्य नहीं बोलता है। कोई हाथ खड़ा करके ये कह सकता है कि मैं सदैव सत्य बोलता हूं? है सभा में कोई ऐसा जो ये कह सके कि मैं सदैव सत्य बोलता हूं? क्योंकि सत्य बोलना बड़ा कठिन है, सत्य की उपासना बड़ी कठिन है। और हमारी श्रीमद् भागवत की ये सारी कथा, ये संपूर्ण कथा सत्य पर ही आधारित है। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत का आरंभ सत्य से ही हुआ है कि जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है वही व्यक्ति धार्मिक होता है। यहाँ श्रीमद् भागवत के आरंभ में भगवान को सत्यम परम कहा, उपक्रम में भगवान को सत्य कहा है, और अंत में जब उपसंहार किया है श्रीमद् भागवत का तो भगवान का नाम लिया है। बोले हरिम परम
बोले सत्य स्वरूप कौन है? बोले वो साक्षात श्री कृष्ण ही सत्य स्वरूप हैं। बोले सत्यम नास्ति, संसार में कोई सत्य नहीं बोलता है। बात बात पर लोग झूठ बोलते हैं। बहुत से लोग तो बिना कारण के ही झूठ बोलते हैं, अकारण झूठ बोलते हैं। खड़े हैं किसी स्थान पर और बताते हैं कोई दूसरा स्थान। अब तो झूठ बोलने का एक साधन भी मिल गया है। देखिए, कथा में आओ तो यहाँ मोबाइल स्विच ऑफ बंद करके बैठना, तभी कथा का आनंद आएगा। चित्त को एकाग्र करना, तब कथा का आनंद मिलेगा। तो संसार में कोई सत्य नहीं बोलता है। सत्यम नास्ति, तपः नास्ति। कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करता है, लेकिन लोगों को दिखावा करता है कि मैं बड़ा भारी तपस्वी हूं। और इतना ही नहीं, दया दानम न विद्यते, किसी के हृदय में दया नहीं रही है। और दानम न विद्यते, छोटा सा कोई दान भी कर देता है तो उस दान को गाता फिरता है कि मैंने फलानी जगह इतना दान कर दिया। आप देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े संपन्न व्यक्ति हैं दान करते हैं और दान हो नहीं पाता, तब तक तो मोबाइल पर उनकी फोटो आ जाती है कि फलाने विधायक जी ने, फलाने सांसद जी ने, फलानी राजनेत्री ने इतना धन, इतना राशन गरीब बाढ़ से पीड़ित लोगों को बांटा तो 10 लोगों को है, और मीडिया ने दिखाया कितने लोगों को? 1000 लोगों को दिखा दिया। सामग्री बटी 20 लोगों को, दिखाई गई 2000 लोगों को। तो इससे दूसरों से भी धन लोग कमा लेते हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसा ही तो कर रहे हैं लोग, लेकिन जनता तो बड़ी भोली भाली है। वह तो जो भी अवसर मिल जाता है दे देती है। लेकिन दया दानम न विद्यते, संसार में ऐसा कुछ नहीं है। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या उपद्रुता पाखंड निरताः संतो विरक्ताः सपरिग्रह। लोग प्राय असत्य भाषी हो गए हैं, असत्य बोलते हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गई है, भाग्यहीन हो गए हैं, उपद्रवग्रस्त जीवन हो गया है। इतना ही नहीं, तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायक। अब घर में माता पिता की नहीं चलती है, फिर किसकी चलती है? बोले जब से विवाह हुआ है, धर्म पत्नी आई है, तब से सारी चाबियां किसके पास हैं? पत्नी के ही पास हैं। और घर में कोई विशेष बात हो, कोई कार्य होना हो, तो सलाहकार कौन है? बोले श्याल को बुद्धिदायक। पत्नी का भाई आता है, वो बताता है कि इस काम को ऐसे कर लेना चाहिए। इतना ही नहीं, अट्टशूला जनपदाः शिवशूला दुजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविह। ब्राह्मण लोग धन लेकर के विद्या देते हैं। पहले ही ब्राह्मण तय कर लेते हैं, भैया हमको इतना धन चाहिए, तब हम तुम्हारी कन्या का विवाह पढ़ेंगे, तब तुम्हारे वर का विवाह पढ़ेंगे। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से ये सर्वथा गलत है। अरे ब्राह्मण तो समाज का शिक्षक है, ब्राह्मण की जिम्मेदारी तो स्वयं भगवान उठाते हैं। ब्राह्मण को तो उदार होना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी किसी भी यज्ञ का, अनुष्ठान का, किसी भी संस्कार का कोई भी धन तय नहीं करना चाहिए। उसे भाग्य के भरोसे रह करके अपने कर्म पर विश्वास करते हुए, भगवान पर विश्वास करते हुए कर्म को करना चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसी स्थिति नहीं है। तो इन सब स्थितियों को देखकर मेरा मन दुखी हो गया। मैं भ्रमण करता हुआ यमुना के तट पर आया तो वहां मैंने और आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एक बड़ी तरुण स्त्री, सुंदर स्त्री लेटी है और उसी की गोद में 2 वयोवृद्ध पुरुष लेटे हैं। वो स्त्री रुदन कर रही है और स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हुई हैं।
तो देख करके बड़ा आश्चर्य मुझे होने लगा। सब उल्टा पुल्टा संसार में हो रहा है, मैं चलने लगा। उस स्त्री ने हाथ उठाया, कहा, बोले भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मत चिंता मपिनाशय। बोले आप कैसे साधु हैं? एक स्त्री रो रही है और उस स्त्री को विलख्ता छोड़ करके एक साधु नहीं जा सकता है। अरे साधु का जन्म किस लिए हुआ है? पर कार्यामि इति साधवेति, दूसरे के कार्य में जो लगे वो साधु, दूसरे का जो कार्य करे वो साधु। पर दुख कार वचन मन काया, गोस्वामी जी लिखते हैं, पर दुख कार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत का तो सहज स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति यदि कष्ट पावे तो वो उसके कष्ट की निवृत्ति करे। तो नारद जी को बात लग गई, लौट करके आए, पूछा, बोले काशी तुम कौन हो? काशी तुम का विमौ क्षेमा नार्य का पद्मलोचना। बोले तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये कमल नैनी स्त्रियां कौन हैं जो तुम्हारी सेवा कर रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख से कारण। हे देवी, तू विस्तार से बता, तेरे दुख का कारण क्या है? तू क्यों रो रही है? तब उस स्त्री ने अपना नाम बताया। कहा, बोले अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरौ। बोले महाराज, मेरा नाम भक्ति है और मेरी गोद में ये जो वयोवृद्ध पुरुष लेट रहे हैं वो कोई और नहीं है, ये मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। तो ये समझ लीजिए कि आप भक्ति करें और भक्ति करने के बाद यदि आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य, यदि ज्ञान नहीं हुआ और ज्ञान के बाद वैराग्य नहीं हुआ तो भक्ति व्यर्थ है। तो यहाँ भक्ति तो तरुण है, हम कथा में खूब नाचे गाए, लेकिन ज्ञान कुछ नहीं हुआ, वैराग्य नहीं हुआ, तो जीवन व्यर्थ चला गया। भक्ति की शोभा कब है? जब ज्ञान और वैराग्य हो। बिना ज्ञान और वैराग्य के तो भक्ति बांझ हो जाती है। तो नारद जी बड़े चिंतित हुए। कहा, बोले ये दोनों मूर्छित पड़े हुए हैं और इनकी मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है? कैसे इनका उत्थान किया जाए? तो समझाया नारद जी ने। बोले देखो भक्ति, ये दारुण कलयुग है और कलयुग में सदाचार, योग मार्ग, तप आदि, सत्य आदि ये सब लुप्त हो चुके हैं। इसलिए तुम्हारे दोनों पुत्र जो है अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, लेकिन तुम फिर भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे पुत्रों के उत्थान के लिए जो भी उपाय बन पड़ेगा अवश्य करूंगा। तो भक्ति महारानी को बड़ी प्रसन्नता हो गई। संसार में कोई दुख की निवृत्ति करे न करे, लेकिन मुंह से एक बार कह दे कि हम तुम्हारे दुख में साथ खड़े हैं, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई ये कहने को राजी नहीं है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। कोई कहता है क्या? कोई नहीं कहता है। और कोई कह दे तो बड़ी सहानुभूति हो जाती है। तो अब तो भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न हो गई और बार बार नारद जी की प्रशंसा करने लगी। बोले मैं जानती हूँ आप कोई साधारण थोड़े ही हैं, मैं जानती हूँ। तो प्रशंसा करने लगी। भागवतकार कहते हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचनम एकम केवलम चाकलय्या ध्रुपद ध्रुव पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। क्यों ना हो नारद जी, आपने कयाधु नंदन ध्रुव पर कृपा करी, कयाधु नंदन प्रहलाद पर कृपा करी थी।
ध्रुव पर आपने कृपा की थी, आपने तो न जाने कितने भक्तों पर कृपा करी है, तो निश्चित है कि आप मेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। अब तो बड़े आनंद से भर गए नारद जी और बार बार क्या करने लगे कि ज्ञान वैराग्य के उत्थान के लिए उनको गीता पाठ सुनाने लगे। ज्ञानम प्रबुद्धिताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धिताम। कान के पास आकर के वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर मुहुर, वेद का पाठ सुनाने लगे, गीता का पाठ सुनाने लगे, बार बार गीता सुनाने लगे। तो थोड़ा सा ज्ञान वैराग्य के अंदर उत्थान हुआ और बाद में ज्ञान वैराग्य उसी अवस्था में फिर चले गए। उद्यम सफल नहीं हुआ तो मन बड़ा निराश हो गया, क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा, व्योमवाणी तदेवा भूम मारिषे खिद्यतामिति। बोले महाराज, व्यथित होने की चिंता नहीं है, तुम्हारा उद्यम व्यर्थ नहीं जाएगा, आप अपना प्रयास करिए और एक काम करिए, आप कोई सत्कर्म कीजिए। यदि आप ज्ञान वैराग्य का उत्थान चाहते हैं तो सत्कर्म कीजिए। और सत्कर्म क्या करना है ये आपको कोई साधु बताएगा, साधवत् साधु भूषण, कोई संत आपको बताएगा कि क्या ऐसा सत्कर्म किया जाए जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उत्थान हो जाए। तो नारद जी ने मन में विचार किया, देखिए आकाशवाणी ने बताया कि सत्कर्म करना चाहिए और सत्कर्म साधु बताएगा, तो कम से कम साधु का नाम ही बता देती। लेकिन गोपत्वेन निरूपितम, बात गोपनीय रही, लेकिन कोई बात यदि अपनी समझ में नहीं आवे ना, अपनी समझ में यदि कोई बात नहीं आवे तो दूसरे से पूछने में कोई बुराई नहीं, सरल बन जाना चाहिए। तो नारद जी ने भी मन में ऐसा ही सोच लिया। अब तो ये साधुओं से जाकर के पूछने लगे, जंगल जंगल साधुओं के पास जाने लगे, पूछने लगे, भैया ज्ञान वैराग्य के उत्थान का उपाय क्या है। तो जो साधु थे मन में विचार करने लगे, बोले ये नारद जी देवर्षि हैं, जब इनको ही नहीं मालूम कि सत्कर्म क्या है तो हम तो बहुत छोटे साधु हैं, तो क्या बताएंगे। तो कुछ साधुओं ने क्या किया कि मुंह की भूतास तथान्येतु कियंतस्तु पलायिता, कुछ तो मौन हो गए, मुंह की भूता तथान्येतु, मौन हो गए, बोले अब कह देंगे कि मौन व्रत है तो कैसे बताएंगे। और कुछ ने क्या किया कि अपनी कुटिया में पीछे का जो दरवाजा था उसी से जंगल में चले गए, क्योंकि नारद जी आएंगे बिना पूछे मानेंगे नहीं। अब तो नारद जी बड़े चिंतित होने लगे कि कैसे पूछा जाए, किससे पूछा जाए। तो यहाँ बद्रीनाथ धाम में कौन मिला है, सनत कुमार मिले हैं। बोली बद्री विशाल भगवान की जय, बोली बद्री विशाल भगवान की जय। तो सनत कुमारों को अपना कष्ट उन्होंने बताया, तो सनत कुमारों ने एक क्षण में कह दिया, बोले नारद जी एक छोटी सी बात के लिए इतने चिंतित, अरे सत्कर्मो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, सबसे बड़ा सत्कर्म है क्या, बोले श्रीमद् भागवतम सप्ताहम कुरु वाचनम। श्रीमद् भागवत की कथा यदि ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को सुना दी जाए तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। इतना कहा तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान का बड़े सुंदर स्वर लहरी के साथ कीर्तन करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
आप श्रीमद् भागवत की बात करते हैं, मैंने तो वेद सुनाया, क्योंकि वेदों के सूत्रों का व्याख्यान ही तो श्रीमद् भागवत है। लेकिन देखिए कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आम का वृक्ष होता है, तो आम के वृक्ष के तने में स्वाद नहीं होता। तने की जड़ आप खोद लेंगे तो उसमें स्वाद नहीं मिलेगा, उसकी डाल में स्वाद नहीं होता, उसके पत्ते में स्वाद नहीं होता, उसके फूल में स्वाद नहीं होता। रस कहाँ जाके समाहित होता है? उसके फल में जाके समाहित हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत है वो वैदिक सूत्रों का व्याख्यान जरूर है। तो वैदिक सूत्र क्या है? वेद क्या है? वेद वृक्ष हैं, और जितने भी शास्त्र उपनिषद हैं उनकी शाखा हैं, फूल हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत तो उसका पका हुआ फल है, और उसमें ही रसास्वादन किया जा सकता है, उसी से कल्याण हो जाता है। देखिए ये साधारण सी बातें, बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ व्यास जी ने दिए हैं कि घी का उद्गम स्थान दूध होता है। घी का जन्म कहाँ से होता है? दूध से। दूध में घी दिखाई नहीं देता, लेकिन सब जानते हैं कि घी दूध से ही निकलता है। लेकिन चूल्हे पर माताएं बहनें पूड़ियाँ सेक रही हों और घी खत्म हो जाए तो वो ये कहें कि घी तो दूध से ही निकला है, घी नहीं है तो क्या हो गया, दूध डाल दो कढ़ाई में, उससे पूड़ियाँ सिक जाएंगी। तो ये बात ठीक है कि दूध से ही घी निकला है, लेकिन घी समाप्त होने पर दूध से पूड़ियाँ सेकी नहीं जा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे गन्ने के रस से ही मिठाई बनती है, चीनी बनती है। गन्ने के रस से क्या बनता है? चीनी बनती है, और चीनी से नाना प्रकार के रसिक मिठाई व्यंजन बनते हैं। यदि चीनी समाप्त हो जाए तो कोई कहे कि गन्ने का रस मिला दो और मिठाई बना लो, लड्डू बना लो, तो क्या बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो ये बात सच्ची है कि वैदिक सूत्रों से ही भागवत जी बनी है, लेकिन भागवत जी तो उस फल के समान हैं जिसमें सारा रस समाहित हो गया है। तो जब इस तरह से समझाया तो नारद जी की समझ में आ गया। कहा बोले पढ़ लिख के चाहे कोई कितना ही बड़ा पंडित बन जाए, लेकिन आप जैसे संतों का जब तक समागम नहीं करेगा, सत्संग नहीं करेगा, तब तक उसको ज्ञान नहीं हो सकता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो क्या करना चाहिए? बोले अब भागवत की कथा होनी चाहिए। बोले कथा कहाँ होनी चाहिए? तो बड़ा सुंदर स्थान बताया। कहाँ? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार में कथा क्यों की जाए? बोले कुछ महात्मा संत ऊपर पहाड़ों में रहते हैं, तो यदि हम यहाँ समतल भूमि पर कहीं कथा कराएंगे तो इतनी दूर से महात्मा आएंगे नहीं। और यदि यहाँ पहाड़ों में कथा करेंगे, बद्रीनाथ धाम आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है, तो संसार का कोई व्यक्ति बद्रीनाथ धाम कथा सुनने नहीं जाएगा। आज भी यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं बद्रीनाथ नहीं गए होंगे, क्योंकि बद्रीनाथ जाना बड़ा कठिन है। तो कथा को मध्य में रखा कि नीचे वाले थोड़े ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले थोड़ा नीचे आ जाएंगे। आनंद नाम के तट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन हुआ है। बड़ा सुंदर रमणीय स्थल है, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही है और लता कुंज से पल्लवित बड़ा सुंदर गंगा जी की बड़ी सुंदर नव कोमल बालू है। उस बालू में बड़ा सुंदर मंच बनाया, सनत कुमार वक्ता के रूप में और नारद जी मुख्य यजमान के रूप में, मुख्य आयोजक के रूप में सबको निमंत्रण गया है तीनों लोकों में। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलम पटाः धावन्तोऽप्यायु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। जो वैष्णव लोग हैं, जो रसिक लोग हैं, उनको कथा की सूचना दी गई है। तो देखिए कैसे कैसे महान ऋषि हैं,
भृगु वसिष्ठ चैवनश्च गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छायासुकौ जाजलजन्म मुख्यः। कथा का नाम सुन करके, जैसे आज यहाँ नागर में कथा हो रही है तो धीरे धीरे सबको सूचना प्राप्त होगी कि नागर में कथा हो रही है, तो लोग कथा सुनने के लिए आएंगे। लेकिन आएंगे कौन? जो कथा के रसिक हैं, जिनको भगवान से प्रेम है, जिनके हृदय में भक्ति है, जिनके हृदय में भक्ति का विलास है, वही तो कथा सुनेगा। कथा सुनने का कोई कानून नहीं है। प्रशासन में कथा सुनने का कोई कानून नहीं है कि आपको पुलिस आएगी आपके घर में कि चलो डंडा लेकर के कथा सुनने आप लोगों को चलना है। अगर पुलिस आएगी तो जो कथा नहीं सुनते हैं वो भी कथा सुनने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि कानून है कथा सुननी चाहिए। लेकिन कथा का कोई कानून नहीं है। जो कथा सुनता है उसे कानून रोक नहीं सकता है, और जिसको सुननी नहीं है उससे कानून सुना नहीं सकता है। ये तो जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, भगवान के प्रति जिसका प्रेम और भाव है, जो सात्विक है, जो धार्मिक है, वही कथा सुनता है। लेकिन ये कथा जो भी सुनता है उसका कथा कल्याण करती है। बड़ा सुंदर ये देखिए प्रसंग है, और कथा का तो बड़ा दीर्घ समय है, लेकिन हम लोग तो 3-4 घंटे भी कथा नहीं सुन पाते। वास्तव में भागवत में कथा का जो स्वरूप बताया है, कथा का जो समय बताया है, आ सूर्योदय आरभ्य, कथा सूर्योदय से आरंभ होनी चाहिए। और कब तक होनी चाहिए? सूर्यास्त तक। सूर्योदय से कथा शुरू होनी चाहिए और सूर्यास्त तक। मध्याह्ने घटिका द्वयम, केवल 2 घड़ी का बीच में विश्राम, 48 मिनट का। हम लोग 7 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में तो रह सकते हैं, एक पलंग पर वहीं मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं, लेकिन कथा में 3 घंटे बैठना हम लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन देखिए ध्यान देना, इस कथा में जो बैठ जाता है उसे फिर हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ता, उसे कारागार में नहीं जाना पड़ता, संसार के कष्ट उसको नहीं उठाने पड़ते हैं। लेकिन इस कथा की महिमा जब तक हमारी समझ में नहीं आएगी, ये कथा हमारे हृदय में जब तक बैठेगी नहीं, तब तक हमारा ये कल्याण नहीं कर सकती। इसलिए इस कथा को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। तो सबसे हम अनुरोध करते हैं कि कथा में स्वयं आवे और दूसरों से भी निवेदन करें। कथा की मर्यादा है, ऐसा नहीं है कि नागर में हमेशा ये कथा होने वाली है, हमेशा तो ये कथा होने वाली नहीं है। इस कथा का समय निश्चित किया गया है। 13 तारीख से आज कथा आरंभ हो रही है और 19 तारीख को इसका विश्राम हो जाएगा। कथा का समय भी निश्चित है, 11 बजे से कितने बजे तक? 4 बजे तक, 12 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे तक ये कथा चलेगी। 4 बजे कथा का विश्राम हुआ करेगा। तो आप सबसे ये निवेदन करिए कि भगवान की कथा हो रही है, भगवान के मंगलमय चरित्र, वृंदावन से साधु संत सब चल करके आए हैं। हम लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है, ना हमारी कोई दुकान है, ना हमारी कोई फैक्ट्री है, ना हम कोई व्यापार करते हैं। केवल और केवल भगवान की चर्चा करते हैं, हरिगुण गान करते हैं। तो आप लोग इतना समय और संपत्ति खर्च कर रहे हैं, तो इसका लाभ भी आप लोग लीजिए। न जाने कौन सी बात आप लोगों का कल्याण करने वाली है, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के दुखों से हम दुखी हैं। है संसार में ऐसा कोई व्यक्ति जो सर्व सुख संपन्न हो? कुछ न कुछ मनोरथ हमारे मन में है। तो निश्चित रूप से पहले भी हम आए थे, तब आप लोगों को यही निवेदन किया था। आज भी हम आप लोगों से विनम्रता पूर्वक ये आग्रह कर रहे हैं कि कल से कथा की ऐसी रूपरेखा बनाइए, ऐसी व्यवस्था करिए कथा की,
कि कथा कहने में हमारा मन लगे। केवल हम औपचारिकता पूरी करके इस गांव से चले जाएं 7 दिन में, तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा, प्रकृति को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग कल पंक्तिबद्ध होकर के, माताएं अलग बैठे, पुरुष अलग बैठे। बच्चों के बैठने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे तो खेलते ही अच्छे लगते हैं, जब बड़े हो जाएंगे तो सहज में ही यहाँ आ जाएंगे। जब आप लोग कथा सुनेंगे, माता पिता का, पूर्वजों का संस्कार अपने आप बच्चों में चला जाता है। तो कल, क्योंकि कथा सामूहिक है, पूरा गांव एकत्रित होकर के कथा करा रहा है, सबका धन लगा हुआ है, सबका मन भी लगना चाहिए, सबका तन भी लगना चाहिए। तनुजा, मनुजा और वित्तजा, तीनों सेवाएं इस कथा को मिलनी चाहिए, तभी ये कथा यहाँ सफल हो सकती है, संपन्न हो सकती है व्यवस्थित रूप से। क्योंकि कथा में विक्षेप होता है तो चित्त व्यग्र हो जाता है, फिर मस्तिष्क से प्रसंग निकल जाते हैं, कथा निकल जाती है। इसलिए आप लोग जो है व्यवस्थित होकर के आज इस बात का विचार कर ले। सभी बुजुर्गों से मैं ये अभ्यर्थना कर रहा हूँ कि शाम को बैठ कर के विचार कर लें कि कथा में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं हो, कोई व्यर्थ का बकवाद नहीं हो, कोई व्यर्थ में बोले नहीं। आप लोगों को शायद विदित होगा, हमारी करकौली यहाँ से कितनी दूर पड़ती है? करकौली पास ही में है, ज्यादा दूर नहीं है। तो करकौली के एक विद्वान थे श्याम दत्त पारासर जी, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। बड़ी अच्छी कथा कहते थे, अंत में नहीं था। तो ये विचार कर लीजिए कि भूमि कितनी भी अच्छी हो, भूमि कितनी भी अच्छी हो, जब तक उसमें उन्नत किस्म का बीज नहीं बोया जाएगा तब तक उससे अच्छी फसल नहीं मिल सकती। बात समझ रहे हैं कि नहीं? और भूमि अच्छी होनी चाहिए, उन्नत किस्म का बीज होना चाहिए, और उसको बोने वाला जो हलक है, जो किसान है, वो भी यदि समय पर बीज नहीं बोएगा तो अच्छी भूमि और अच्छे बीज से फसल प्राप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ आप लोगों को ही इस भूमि को अच्छा बनाना है, और उन्नत किस्म का बीज जो ये जो कथा है और हमारे द्वारा जो बोई जाएगी, आप लोग उसको व्यवस्थित करेंगे तो हम 7 दिन तक बैठ करके, आप जैसे कहेंगे, आप जितना कहेंगे, हम उतनी देर बैठ करके इस मंच पर आपको कथा सुनाएंगे। हमारा दूसरा कोई कार्य नहीं है। मल मूत्र आदि सबको भूलकर, भूख प्यास सबको भूल करके हम केवल निरंतर आपको ये भगवान की रसमयी कथा सुनाएंगे। आप लोग इसकी भूमिका बनाइएगा। आज कथा का प्रथम दिन है तो कथा को यहीं विश्राम देंगे और भगवान की आरती करेंगे और प्रसाद लेकर के सब जाएंगे। घर घर में जाकर के कथा की अलग जगाएंगे कि सबको कथा सुनने चलना है। केवल 7 दिन हमारे पास है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। श्री आज कथा आरंभ हो रही है और 7 दिन तक ये कथा निरंतर यहाँ चलती रहेगी। तो हमारा आपका संबंध वैसे तो पहले से है, लेकिन और मजबूत हो जाना चाहिए। तो आइए प्रेम और भाव के साथ सभी अपनी वाणी को पवित्र करेंगे, सभी प्रेम और भाव से गाएंगे।